इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर बीजेपी घिर चुकी है। लगातार विपक्ष केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है। अब विपक्ष एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। लेकिन क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड और इसमें ऐसा क्या है जिसके बाद पूरी तरीके से बीजेपी इस मुद्दे पर घिर चुकी है, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। चुनाव आयोग ने गुरुवार 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक किया। इसके मुताबिक बीजेपी सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी है। 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर टीएमसी और तीसरे नंबर पर कांग्रेस है। हालांकि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, इसका लिस्ट में उल्लेख नहीं किया गया है। चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर 763 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड की है। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी है, दूसरी लिस्ट में चुनावी बॉन्ड इनकैश करने वालों की जानकारी है। चुनावी बॉन्ड इनकैश करने वाली पार्टियों में कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, एआईडीएमके, बीआरएस, शिवसेना, टीडीपी, वाईएसआर, कांग्रेस, डीएमके, जेडीएस, एनसीपी, जेडीयू और आरजेडी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को 15 मार्च तक डेटा सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। इसके पहले एसबीआई ने 12 मार्च 2024 को कोर्ट में डाटा सबमिट किया था। कोर्ट के निर्देश पर एसबीआई ने चुनाव आयोग को बॉन्ड से जुड़ी जानकारी दी थी। दोनों लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वाले और इन्हें इनकैश करने वालों के नाम हैं, लेकिन यह पता नहीं चलता कि किसने यह पैसा किस पार्टी को दिया है। इस मामले में याचिका लगाने वाले एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया है कि एसबीआई ने वह यूनिक कोड नहीं बताया जिससे पता चले कि किसने किसे चंदा दिया। ऐसे में कोर्ट की जानकारी के लिए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और अपील कर रहे हैं। कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड के डाटा पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने कहा दानदाताओं और इसे लेने वालों के आंकड़े में अंतर है। दानदाताओं की एंट्री 18,871 है, जबकि लेने वालों में 20,421 लोग हैं। पार्टी ने यह भी पूछा है कि यह योजना 2017 में शुरू हुई थी तो इसे अप्रैल 2019 से ही डाटा क्यों है। आयोग का कहना है कि उसे यह जानकारी एसबीआई से ही मिली है। 2019 से 2024 के बीच कुल 1334 कंपनियों ने 16,518 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, जिन्हें 27 दलों ने भुनाए हैं। सबसे ज़्यादा चंदा देने वाले सैंटियागो मार्टिन का बेटा बीजेपी का सदस्य है और यही सवालिया निशान है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज कंपनी के सीईओ मार्टिन सैंटियागो को कई बार देश में सबसे ज़्यादा टैक्स देने के लिए सम्मानित किया जा चुका है। गिनती देश के सबसे बड़े टैक्स वीरों में है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज कंपनी के सीईओ मार्टिन सैंटियागो को कई बार देश में सबसे ज़्यादा चंदा देने के लिए सम्मानित किया जा चुका है। सबसे बड़ा चुनावी चंदा फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने दिया है। कंपनी सिक्किम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में लॉटरी के टिकट बेचती है। इसे लॉटरी किंग मार्टिन सैंटियागो चलाते हैं। उन्होंने 1,368 करोड़ रुपए का चंदा 21 अक्टूबर 2020 से जनवरी 2024 के बीच में दिया है। सैंटियागो मार्टिन के बड़े बेटे चार्ल्स जोस ने 2015 में बीजेपी ज्वाइन की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी 10 साल से ईडी और आईटी डिपार्टमेंट की रडार पर है। दिसंबर 2021 में ईडी ने कंपनी की 19.6 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की थी। 2019 में आईटी ने मार्टिन के देश में लगभग 70 ठिकानों पर छापा मारा था। कंपनी के खिलाफ लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के तहत आईपीसी के कई मामले दर्ज हैं। कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में भ्रष्टाचार के 4 कारण गिनाए। इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जारी होने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा ने स्कीम के जरिए करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया। उन्होंने इसके 4 कारण बताए। उन्होंने कहा कि हम यूनिक बॉन्ड आईडी नंबर मांग रहे हैं, जिससे पुख्ता तौर पर पता चलेगा कि किसने किसको कितना चंदा दिया है। जयराम रमेश ने कहा कि मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा ने 800 करोड़ रुपए चंदे में दिए हैं। अप्रैल 2023 में कंपनी ने 140 करोड़ रुपए डोनेट किए। इसके ठीक 1 महीने बाद कंपनी को 14,400 करोड़ रुपए का ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिल गया। वहीं जिंदल स्टील एंड पावर ने 7 अक्टूबर 2022 को 22 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इसके ठीक 3 दिन बाद 10 अक्टूबर को गियर प्लामा कोल माइन कंपनी को मिल गई। जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा की हफ्ता वसूली की स्ट्रेटजी बहुत आसान थी। बीजेपी ईडी, सीबीआई और आईटी के जरिए लगातार हफ्ता यानी डोनेशन वसूलती थी।
टॉप 30 डोनर्स में 14 कंपनियों के खिलाफ छापा पड़ चुका है। सीडीसाइड इलेक्ट्रिक पर दिसंबर 2023 में छापा पड़ा था। इसके बाद जनवरी 2024 में कंपनी ने 40 करोड़ का डोनेशन दिया था। फ्यूचर गेमिंग कंपनी का ये भी ट्रेंड देखने को मिला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि कुछ कंपनियों ने केंद्र सरकार से कोई प्रोजेक्ट मिलने के तुरंत बाद बीजेपी को चंदा देकर एहसान चुकाया है। जैसे वेदांता ग्रुप को राधिकापुर वेस्ट प्राइवेट कोल माइन 3 मार्च 2021 को मिली। कंपनी ने अगले महीने में 25 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया। जयराम रमेश ने कहा कि पहले कंपनी के मुनाफे का केवल एक छोटा प्रतिशत ही चंदे में दिया जा सकता था। चुनावी बॉन्ड स्कीम में ये प्रतिबंध हटा दिया गया। इससे सेल कंपनियों के लिए ब्लैक मनी चंदे के रूप में देने का रास्ता खुल गया। चुनाव आयोग की वेबसाइट से पता चलता है कि क्विक सप्लाई चेन लिमिटेड ने 410 करोड़ रुपए डोनेट किए, जबकि इस कंपनी का पूरा शेयर कैपिटल 130 करोड़ रुपए का ही है। भाजपा को 1-1 करोड़ कीमत वाले 5854 बॉन्ड मिले। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार ने बुधवार 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल की थी। उन्होंने इसमें कहा था कि हमें ईसीआई को पेन ड्राइव में 2 फाइलें दी हैं। एक फाइल में बॉन्ड खरीदने वालों की डिटेल है, इसमें बॉन्ड खरीदने की तारीख और रकम का जिक्र है। दूसरी फाइल में बॉन्ड इनकैश करने वाले राजनीतिक दलों की जानकारी है। एसबीआई के मुताबिक 1 अप्रैल से 11 अप्रैल 2019 तक 3346 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए थे। इसमें 1609 इनकैश कराए गए थे। 1 अप्रैल 2019 से 15 जनवरी 2024 के बीच कुल 22,217 बॉन्ड खरीदे गए। 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक कुल खरीदे गए चुनावी बॉन्ड की संख्या 1871 की थी। इसमें 20,421 बॉन्ड इनकैश कराए गए। चुनावी बॉन्ड स्कीम क्या है, आइए आपको बताते हैं। चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश की थी। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया। इसमें एक तरह का प्रॉमिस नोट होता है, इसे बैंक नोट भी कहते हैं। इससे कोई भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। अब विवाद क्यों है चुनावी बॉन्ड पर, आपको बताते हैं। 2017 में अरुण जेटली ने इसे पेश करते वक्त दावा किया था कि इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। वहीं विरोध करने वालों का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान जाहिर नहीं की जाती, जिससे ये काले धन का इस्तेमाल का जरिया बन सकता है। बाद में योजना को 2017 में ही चुनौती दी गई, लेकिन सुनवाई में 2019 में इसकी शुरुआत हुई और 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद सभी पॉलिटिकल पार्टियों को निर्देश दिया कि 30 मई 2019 तक एक लिफाफे में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को दें। हालांकि कोर्ट ने इस योजना पर रोक नहीं लगाई। बाद में 2019 में याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर ने इस योजना पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दिया। इसमें मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि किस तरह चुनावी बॉन्ड योजना पर चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक की चिंताओं को केंद्र सरकार ने दरकिनार किया था। चुनावी बॉन्ड मामले में पूरी तरीके से बीजेपी घिर चुकी है और बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। बीजेपी का जवाब न देना कहीं ना कहीं विपक्ष के आरोपों पर विश्वसनीयता को मजबूत कर रहा है। तो आज हमने आपको बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है। द लीडर हिंदी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।